सिस्टम में हम लोग फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक पिछले 3 कक्षाओं में जो पढ़े हैं, 3 क्लासेस में जो पढ़े हैं, उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ नए बच्चे आए हैं ना। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में पहला चीज हम लोग क्या पढ़े, ये वही था जो स्कूल में सबसे पहले हम लोग पढ़े। क्या चीज पढ़े थे स्कूल में सबसे पहले? नंबर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये चीजें सबसे पहले हम लोग पढ़े थे। कहां पे? हम लोगों का गणित यहीं से शुरू हुआ था ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इतने ही सिंबल्स हैं, इतने ही सिंबल्स हैं जिनसे हम नंबर को लिख सकते हैं। इन सिंबल को क्या बोलते हैं बताया मैं आप लोगों को? इंग्लिश में इनको बोलते हैं डिजिट्स और हिंदी में इनको बोलते हैं अंक, ठीक है। इतने ही डिजिट्स हैं। टोटल कितने डिजिट्स हैं दुनिया में? सिर्फ यही 10 डिजिट्स हैं। इन 10 डिजिट्स के ही हेल्प से दुनिया के किसी भी नंबर को हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं या बनाते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या सीखे कि हर डिजिट का 2 तरह का वैल्यू होता है, 2 तरह का मान होता है। हर डिजिट का कितने तरह का वैल्यू होता है? 2 तरह का। उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। हिंदी में इसको बोलते हैं, प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? स्थानीय मान, ठीक है। और फेस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं अंकित मान। क्या बोलते हैं इसको? अंकित मान। और इस अंकित मान के लिए एक और शब्द हिंदी में है जातीय मान भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये स्थानीय मान, अंकित मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताया कि नंबर लिखते कैसे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 तरह का हम लोग पढ़े थे। एक मैं बताया था आपको इंडियन सिस्टम और दूसरा बताया था आपको इंटरनेशनल सिस्टम। याद है आपको? ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम कौन सा था? जिसमें हम लोग यूनिट प्लेस इकाई, 10 प्लेस दहाई, 100 प्लेस सैकड़ा, 1000 प्लेस 1000, 10,000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम था? ये कौन सा सिस्टम था? इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के अलावा एक और जो सिस्टम हम लोग पढ़े थे वो कौन सा सिस्टम था? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100, 1000, 10,000, यहां तक तो इसमें भी वैसे ही होता है। यहां तक इसमें भी ऐसे ही होता है। इसमें भी नंबर में क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। इंटरनेशनल सिस्टम में भी और इंडियन सिस्टम में भी यहां तक कोई फर्क नहीं है। इसके बाद इंडियन सिस्टम में हम लोगों का क्या हो गया? लाख हो गया। इसमें क्या होता है? 10,000 के बाद 100,000, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है? मिलियन। मिलियन के बाद फिर क्या होगा? 10 मिलियन। उसके बाद क्या होगा? 100 मिलियन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। समझ में आया? ये हम लोग पढ़े थे। इसके बाद अब जब इसमें हम लोग नंबर लिख के पढ़ना सीख गए थे, इसमें हम लोग नंबर लिख के पढ़ना सीख गए थे। अब इस प्लेस का वैल्यू नंबर्स में जो है उसको समझने का कोशिश करो। यूनिट मतलब 1, इकाई मतलब 1। अब अगर मैं नंबर्स में लिखूंगा इन प्लेस का वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा? इस यूनिट प्लेस का वैल्यू होगा 1। इस यूनिट प्लेस का वैल्यू होगा 1। इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, इंडियन सिस्टम हो चाहे इंटरनेशनल सिस्टम हो, उस प्लेस का वैल्यू नंबर्स में जब हम लोग लिखते हैं तो उतना ही होता है। उस प्लेस का वैल्यू नंबर्स में जब लिखते हैं तो उतना ही होता है।
बस पढ़ने में हम लोग इंडियन सिस्टम में उसको 1 लाख बोल देते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 बोलते हैं उसको। बात समझ में आया? जैसे यूनिट प्लेस में 1 हो गया, टेंथ प्लेस का जो वैल्यू है वो कितना होता है? 10। टेंथ प्लेस का वैल्यू कितना होता है? 10। 100 का वैल्यू कितना होता है? 100। 1000 का वैल्यू कितना होता है? 1000। 10,000 का वैल्यू कितना होता है? 10,000। लाख का वैल्यू कितना होता है? लाख। 1 के बाद 5 जीरो। समझ में आया? सेम ऐसे ही होता है 10। अब जैसे इसमें लाख में हम लोग 10,000 बोले, इसमें हम लोग बोलते हैं, इसमें भी देखो क्या हो जाएगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000। इसमें जब बोलेंगे हम लोग 10,000 के बाद यहाँ पे 1 लाख बोले, इसमें बोलेंगे 100,000, लेकिन वैल्यू इसका इतना ही होगा। नंबर्स में जब हम लोग लिखेंगे तो वैल्यू इसका इतना ही होगा। बात समझ में आ रहा है? पढ़ने में डिफरेंस है। जब हम लोग वर्ड्स पे लिखेंगे तब इसको हम लोग 100,000 बोलेंगे, ठीक है, 100,000 बोलेंगे। लेकिन इंडियन सिस्टम में पढ़े चाहे इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़े, अगर अंक लिखने का बात आएगा तो अंक उतना ही रहेगा। बात समझ में आया? अब आगे देखते हैं 10,000 में क्या, 10 lakhs में क्या हो जाएगा? 1 और 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया? वैसे ही 100,000 के बाद 1 मिलियन में क्या हो जाएगा? 1 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम लोग नंबर्स में लिखेंगे किसी भी डिजिट को तो ये समझ में आएगा क्या कि वो इंटरनेशनल सिस्टम है कि इंडियन सिस्टम है? नंबर्स में हम लोग लिखेंगे तो क्या हम लोगों को समझ में आएगा कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में है कि इंडियन सिस्टम में? आएगा। कैसे आएगा? इन्हीं अंकों को जब हम लोग लिखेंगे, अगर मान के चलो हम लोग 100,000 लिखे, 100,000 लिखे तो 100,000 में हम लोगों का जो कोमा होगा वो कहां पे होगा? यहां पे होगा। अगर ये इंटरनेशनल सिस्टम है 100,000, अगर इंडियन सिस्टम है तो हम लोगों का कोमा कहां पे होगा? यहां पे होगा। अब ये क्या हो गया? 1 लाख। क्या हो गया? 1 लाख। बात समझ में आ रहा है? इस कॉमा से समझ में आ जाता है। जो इंडियन सिस्टम है उसमें ये फर्स्ट में तो ये 100 हो गया, उसके बाद ये 2 का जोड़ी बनेगा तो कॉमा यहां पे लगेगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें ये 3 के बीच कॉमा लगेगा, इसके बाद जब 3 डिजिट आ जाएंगे ना तब कॉमा लगेगा। ये पढ़ने की सुविधा के लिए है ये कॉमा, लेकिन इससे हम लोग को समझ में आता है कि उसको 1 बिलियन पढ़ना है, 1 मिलियन पढ़ना है कि 100,000 पढ़ना है। मतलब इस कॉमा से हम लोग को ये समझ में आएगा कि इसको हम लोगों को 1 लाख पढ़ना है कि इसको हम लोगों को 100,000 पढ़ना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम पे इसका ज्यादा टेंशन नहीं है। एग्जाम पे जो क्वेश्चन आने वाला है वो कौन सा क्वेश्चन होगा? आपको एक नंबर दे देगा और उस नंबर को वर्ड्स पे लिखा हुआ रहेगा, जो सही है उसको हम लोग को मार्क करना है। दोनों में से एक ही सिस्टम में सही आंसर रहेगा, चाहे वो इंडियन सिस्टम हो चाहे वो इंटरनेशनल सिस्टम हो। इतना क्लियर हो गया? इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या में आए? टाइप ऑफ नंबर्स। क्या में आए? टाइप ऑफ नंबर्स। क्या क्या पढ़े हम लोग? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या पढ़े हम लोग? होल नंबर। उसके बाद ऑड नंबर और इवन नंबर। इतना चीज पढ़ लिया हम लोग, है ना? कल भी डिस्कस किए थे, परसों भी डिस्कस किए थे, तो मैं बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करूंगा, आपको बस रिमाइंड करवा रहा हूं मैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? बोलो, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। इफ इट स्टार्ट्स विथ 1, अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या है? नेचुरल नंबर। और वही नेचुरल नंबर होल नंबर कब हो जाता है? 0 ऐड हो जाता है उसमें। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो होल नंबर हो गया। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9। ये कौन से नंबर है? ये वो नंबर्स हैं डेफिनेशन के हिसाब से जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं।
जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक, इसके और इसमें क्या स्टोरी के हिसाब से कौन सा था ऑड नंबर? स्टोरी हम लोग पढ़े थे ना, तो स्टोरी के हिसाब से ऑड नंबर कौन सा होगा? जिसमें बंदर को प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, 2 कैट्स में इक्वल बांटने के बाद एक एक्स्ट्रा बच रहा था ना, तो वो उसमें बंदर को फायदा हो रहा था, तो वो ऑड नंबर था। और इवन नंबर में जिसको हम लोग जो 2 के टेबल में आता है, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 आता है, या जो 2 से डिवाइड होता है, वो इवन नंबर। क्वेश्चन क्या आ रहा था इसका? फर्स्ट 5 इवन नंबर को जोड़ो, फर्स्ट 10 ऑड नंबर को जोड़ो, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर को जोड़ो। तो उसके लिए हम लोग कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तब बहुत अच्छे से ट्रिक को समझ गए थे। क्या था ट्रिक? बात अगर इवन नंबर की हो, तो इवन नंबर में हम लोगों को क्या करना होता है? अगर हम लोग को फर्स्ट 5 नंबर को जोड़ना है, तो 5 को डायरेक्ट किससे इंटू कर देना है? 6 से। वेरी गुड। अगर हम लोग को 2 4 6 8 और 10 को जोड़ना है, तो ये सारे नंबर्स को जोड़ने से उतना ही आएगा जितना 5 को 6 से इंटू कर देने से आएगा। मतलब इवन नंबर पे हम लोगों को एक बड़े नंबर से इंटू कर देना था। ठीक है, ऑड नंबर में क्या करना था हम लोग को? अगर मान के चलो 1 3 5 7 9 11 और 13, 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट 7 ऑड नंबर को अगर हम लोग को जोड़ना है तो क्या रास्ता है? 7 इंटू 7। उस ऑड नंबर को हम लोग उसी से इंटू कर देंगे। 7 इंटू 7 करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? ये सबका सब मिल जाएगा। ऑड नंबर और इवन नंबर तो क्लियर है। इवन में एक बड़े से, ऑड में उस नंबर को उसी से। अगर नेचुरल नंबर को हम लोग को जोड़ना है, मान के चलो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो फिर कैसे करना पड़ेगा? 10 इंटू 11। वेरी गुड, 10 इंटू 11। ये करने के साथ ही एक दूसरा काम क्या करना पड़ेगा हम लोग को? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी गुड, ये 2 से हम लोग डिवाइड कर लें। ऐसे ही होल नंबर के लिए अगर मान के चलो फर्स्ट 10 होल नंबर का सम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 को 9 से। वेरी गुड, 10 को 9 से इंटू कर देंगे और इसमें भी फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। इतना तक का काम हम लोगों का अब तक हो चुका है। इतना सीखने के बाद मैं आज सबसे सरल चीज सिखाने वाला हूं इस पार्ट का, जो एग्जाम में भी आता है और जो इतना सरल है और इतना मजेदार है कि बहुत आसानी से बन भी जाएगा। ठीक है, वो क्या है? हम लोग अभी जैसे पढ़ रहे थे 1 2 हम लोग पढ़ रहे थे कि 1 से लेके 0 तक के डिजिट होते हैं, इन डिजिट से ही नंबर बनते हैं। वो नंबर कैसे प्रोग्रेस में आ रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 तक के डिजिट्स में एक रूपता है और 10 थोड़ा सा अलग है। किस मामले में 10 अलग है? क्योंकि उसमें 2 डिजिट है। एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें 2 डिजिट है। 1 से लेके 9 तक एक डिजिट है, 10 में हम लोगों के पास 2 डिजिट है। अब ये 2 डिजिट कहां तक प्रोग्रेस होगा देखो, 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये तो अभी तक नहीं आ रहा है, और आगे चले तो कहां पे आएगा? मेरे को अब 2 डिजिट हो गया, मेरे को अब 3 डिजिट चाहिए। भाई 1 से स्टार्ट किए, 9 तक 1 डिजिट था, उसके बाद 10 आ गया। 10 में 2 डिजिट है, एक 1 है और एक 0 है, 2 डिजिट है। अब मैं 2 डिजिट का स्टार्ट करके लिख रहा हूं, 30 तक पहुंच गया, अभी तक मेरे को 3 डिजिट नहीं मिला है। कहां तक जाना पड़ेगा? 99 में तो 2 डिजिट ही है ना, 100 में 3 डिजिट मिलेगा। तो अपन ये बीच का छोड़ देते हैं, सीधे 99 वाले करें। 91 92 93 94 95 96 97 98 99। कितना डिजिट मिला हम लोग को? 3 डिजिट मिला। चलो अब फिर आगे चलते हैं। 101 102 103
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. ये तो 3 डिजिट ही है. कहां तक हम लोग जाएंगे 3 डिजिट मिलता रहेगा हम लोग को? 1000 तक. तो 1000 कौन से लाइन में आएगा? 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1000. अच्छा सॉरी 999 और उसके बाद 1000. बात समझ में आ रहा है? अब देखो हम लोगों के पास जब हम लोग 1 डिजिट का बात कर रहे थे तो 1 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मिला हम लोग को? 1. कितना मिला हम लोगों को? 1. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिला? 1 मिला. ये 1 सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का नंबर हो गया. 1 डिजिट का सबसे बिगेस्ट. अच्छा यहाँ पे मैं लिखता जाता हूं, ठीक है? यहां लिख लेता हूं स्मॉलेस्ट, यहां लिख लेता हूं बिगेस्ट. 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिला हम लोगों को? 1. 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9. कौन सा मिल रहा है हम लोगों को? 9. ये एक. इसके बाद 2 डिजिट शुरू हो जाता है. 9 के बाद बड़ा कौन है? 10 है. 10 में कितने डिजिट है? 2. तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9. इसको भी लिख लूं मैं यहाँ पे. बिगेस्ट नंबर 9 और स्मॉलेस्ट नंबर 1. सबको दिख रहा है? स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर. एक अंक का तो काम हो गया अपना, 1 डिजिट का काम हो गया. 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9, सबसे छोटा नंबर 1. अब 2 डिजिट का बात करते हैं. 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 9 के बाद फर्स्ट सबसे पहला नंबर कौन सा है? तो ये 10 क्या होगा? 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, 2 अंक का सबसे छोटा संख्या. लिख लू मैं इसको 10. फिर हम लोग का 10 के बाद प्रोग्रेशन चला 11, 21, एक पूरा लाइन जाने के बाद कहां पे 2 डिजिट का नंबर आखिरी हुआ? 99. इसका मतलब 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिला हम लोगों को? क्योंकि 99 के बाद क्या लग जाता है? और 100 में कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3. तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 99. वेरी गुड. 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99. 2 डिजिट जैसे ही खत्म हुआ 3 डिजिट स्टार्ट हुआ. 3 डिजिट में 100 से लेके 999 तक बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर है. तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 100. 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 100. ये हो गया 100. लिख लिया मैं. अब 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 999. ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं. स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट आप लोग देख रहे हो. 1, 10, 100, 999, 999. ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं मैं. स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, बिगेस्ट. स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटी संख्या है ना. और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या. ठीक है. सबसे पहले हम लोग 1 डिजिट का कर लेते हैं. सबसे पहले 1 डिजिट का. तो स्मॉलेस्ट हम लोग क्या लाए थे? देखो 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा था? 1. और 1 डिजिट का सबसे बिगेस्ट कौन सा था? 9. तो उसको मैं लिख लेता हूं. 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट है 1 और सबसे बिगेस्ट है 9. 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट 10, सबसे स्मॉलेस्ट 10, सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा 99. ठीक है, लिख लेते हैं. चलो, सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा 99. 3 डिजिट का ऐसे ही देखो. 3 डिजिट का सबसे छोटा कौन सा था? 100 और सबसे बड़ा 999. उसको भी लिख लेता हूं. 100 और 999. क्या ट्रेंड दिख रहा है आप लोगों को? 2 डिजिट में 10 और 99, 3 डिजिट में
1000 और 999। 4 डिजिट में क्या होगा अब? और 9999। 5 डिजिट का क्या होगा? 10,000 99,999। मतलब हम लोगों के एग्जाम पे अगर हम लोगों को 10 डिजिट का भी पूछा तो कोई परेशानी होने वाला है क्या? हम लोग को क्या करना है, छोटा छोटा सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा करने के लिए 1 लिखो। अगर 8 डिजिट का पूछा है तो 1 लिखो और 7 0 डाल दो। 5 डिजिट का पूछा है तो 1 लिखो, 4 0 डाल दो। 6 डिजिट का पूछा है तो 1 लिखो, 5 0 डालो, 1 और 5 0। ये हो गया हम लोगों का 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट तो और भी सिंपल है। बिगेस्ट में क्या हो रहा है, 1 डिजिट का 1 बार 9, 2 डिजिट का 2 बार 9, 3 डिजिट का 3 टाइम्स 9, 4 डिजिट का 4 टाइम्स 9, 5 डिजिट का 5 टाइम्स 9। अगर 6 डिजिट का पूछेगा तो 6 टाइम्स 9। इससे ज्यादा सिंपल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब एग्जाम पे इसका क्या क्वेश्चन आने वाला है वो बता दो। एग्जाम पे आपके आएगा फाइंड आउट द सम ऑफ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट number and 4 digits biggest number। हिंदी में प्रश्न क्या है? हिंदी में प्रश्न मैं बोलता हूं, लिखूंगा नहीं, ठीक है? मैं बोलता हूं, लिखूंगा नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर बताना, तब लिखेंगे अपन। 5 अंकों के सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल निकालो। अगर सम है तो योगफल निकालो। अच्छा, ये डिफरेंस भी आ सकता है। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट बिगेस्ट नंबर। अगर वो लोग सम पूछ रहे हैं तो हम लोग जोड़ देंगे। इफ दे वांट डिफरेंस हम लोग घटा देंगे। सरल है। अगर वो लोग योगफल पूछ रहे हैं तो हम लोग को जोड़ना है। अगर वो लोग अंतर पूछ रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है, घटाना। यहाँ पे हम लोग को क्या पूछे हैं, सम पूछे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो अभी हम लोग के पास 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो कितना है, 1 और 4 टाइम्स 0। सिंपल भाषा में ये हो गया हम लोग का 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 4 टाइम 9, 4 टाइम 9 वही ग्रेटेस्ट होगा ना, 9999। 4 डिजिट हो गया, 1 2 3 4। ये हो गया 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर। ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये बिगेस्ट हो गया। सम निकालना है, जोड़ना भी बताना है कि जोड़ लोगे, एक ठो बता देता हूं। अब प्लस, अब इसको इस तरफ से लिखना है ना, 9 9 9 9। मैं आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि गणित में जब भी जोड़ घटाना गुणा भाग करो, कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, कभी भी ये मत करना कि एक इकाई के